अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट हाफ के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यू को। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ अ ट्रेन ऑफ वेव्स मूविंग along a rope has a velocity of 100 meter per second and a wavelength of 10 meter, then the time period is। जो गिवन डाटा है हमारे पास देखें, एक तो हमें स्पीड गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्पीड का जो रिलेशन है हमारे पास वेव जब हम डिस्कस करते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें तो f हो जाएगा v ओवर लेमडा। v की वैल्यू 100 है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास 10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 हर्ट्ज। अब हमारा टारगेट फ्रीक्वेंसी नहीं था, हमने फाइंड करना है टाइम। आप जानते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t इज इक्वल टू 1 ओवर f। 1 ओवर f की वैल्यू हमने निकाली हुई है 10, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.1 सेकेंड। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, 0.1 सेकेंड। दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैमा p ओवर रो या डेंसिटी अंडर रूट। इसकी हमने डायमेंशन बतानी है। इस ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू गैमा p ओवर डेंसिटी या रो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर स्पीड है तो इसका मतलब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ भी स्पीड वाला यूनिट भी बनेगा और फार्मूला भी बन जाएगा। तो जो डायमेंशन स्पीड की होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो अब ये मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब इधर भी मीटर पर सेकेंड आएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ से आ गया मीटर पर सेकेंड, तो इधर भी मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा एल टी इनवर्स, इधर से भी आ जाएगा एल टी इनवर्स, या आप लिख सकते हैं m0 LT इनवर्स, इधर से भी m0 LT इनवर्स। मतलब मैस की ना कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं है, तो ये बन जाएगा m0 LT इनवर्स। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज डी ऑप्शन 0। इसके बाद है हमारे पास चौथा एमसीक्यू, फॉर ईच डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट इंक्रीज्ड बाय। ये भी आपकी बुक में टॉपिक में है पढ़ा, 0.61 मीटर पर सेकेंड, या इसको सेंटी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में साइड इंफॉर्मेशन में से टेबल में से इस। छठा एमसीक्यू, द एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज, इसका डी ऑप्शन आएगा 84%, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बुक में था 16% एरर आता है, तो 100 हो उसमें से 16 हम माइनस कर दें तो एक्यूरेसी बाकी कितना बचेगी, एक्यूरेसी होगी हमारे पास 84%, डी ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग ऑफ कैट्स इज, ये भी आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में से इसका डी ऑप्शन आएगा, 60 से लेकर 70,000 हर्ट्ज तक। आठवां एमसीक्यू, अ ट्यूनिंग फोक मेक्स 256 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड इन एयर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन वेवलेंथ ऑफ द टोन एमिटेड इज। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखिए हमारे पास गिवन डाटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं 256, टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड, स्पीड हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, f इज इक्वल टू n ओवर t। n है हमारे पास 256, t की वैल्यू है 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 128 हर्ट्ज। ये अभी तक फ्रीक्वेंसी आई है, हमारा टारगेट है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसके बराबर होती है, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। v की वैल्यू 330, f की वैल्यू 128, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2.57 मीटर। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी ऑप्शन।
नाउ MCQ, फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वलेंट टू अ पाथ डिफरेंस ऑफ, फेज डिफरेंस 180 डिग्री कितने पाथ डिफरेंस के बराबर होगा। इसके लिए हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एक फार्मूला, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस, x है हमारे पास पाथ डिफरेंस। तो हमें फाई दिया गया है फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 2 पाई ओवर लैम्डा, x हमने फाइंड करना है पाथ डिफरेंस। ये लैम्डा डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, x हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है 180 डिग्री रेडियन में पाई के बराबर होता है, तो ये बनेगा पाई मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ओवर 2 पाई। ये पाई के साथ पाई कैंसल, x आ जाएगा हमारे पास लैम्डा बाय 2। इसका मतलब जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर आया, लैम्डा बाय 2 के। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 10, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल देन द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। प्रेशर जो होता है इसका साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे हम इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, नॉट इफेक्टेड। 11वां MCQ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये भी इसी तरह आप जैसे मैंने अभी आपको बताया। 10वां MCQ, प्रेशर के ये इंडिपेंडेंट होती है, सी ऑप्शन आएगा इसका। 12वां MCQ हमारे पास, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डायटोमिक गैस इज, ये आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में से इसका बी ऑप्शन आएगा 1.40। 13वां MCQ, टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक emitting साउंड वेव्स इन द सेम डायरेक्शन विल प्रोड्यूस। अगर साउंड वेव्स की डायरेक्शन सेम हो तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। 14वां MCQ है हमारे पास, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है हमारे पास लैम्डा बाय 2, बी ऑप्शन। 15वां MCQ, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज ब्लैंक टाइम इन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन 0.25। 16वां MCQ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ, सी ऑप्शन, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 17वां MCQ, साउंड वेव आर ट्रेवलिंग इन अ गैस हुज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज E1 एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज E2, द वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू। इसका डी ऑप्शन आएगा E1 ओवर E2 अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है V इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी अंडर रूट। तो ये दो हैं, इसके लिए E1 ओवर E2 आ जाएगा। जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 250 साइकिल पर सेकेंड, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये बनेगा T इज इक्वल टू 1 ओवर F। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61t। इसके लिए स्पीड हमने फाइंड करनी है। V0 आपको गिवन है 330, 0.61t की वैल्यू है 15। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 339.15 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में से था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को आपने डिफाइन करना है, इसकी टाइप्स लिखनी है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। न्यूमेरिकल हमारे पास है, ये एक्सरसाइज में से 5वें न्यूमेरिकल का ये बी पार्ट हमें दिया गया है। जब इसका क्लोज एंड हो तो उसको आपने सॉल्व करना है। फंडामेंटल हार्मोनिक बी फाइंड करना है, इसका फर्स्ट हार्मोनिक बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट हाफ की सेकेंड टाइम की टेस्ट डिस्कशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।